क्या आप जानते हैं कि जिस अंगूर को आप मजे लेकर खाते हैं उसमें सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि छोटा अंगूर आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस फल में बम की तरह ब्लास्ट होने वाले तत्व पाए जाते हैं। दरअसल रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने अंगूर को 2 हिस्सों में काटकर माइक्रोवेव में डाल दिया था। ऐसे में जब माइक्रोवेव ऑन किया गया तो अंगूर में स्पार्क होने लगा और कुछ ही देर में वो ब्लास्ट हो गया। वैज्ञानिकों की माने तो अंगूर में प्लाज्मा पाया जाता है जो हीट के संपर्क में आते ही रिएक्ट करता है और स्पार्क के साथ बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में आप गलती से भी घर पर अंगूर को माइक्रोवेव में डालने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में आग भी लग सकती है। नंबर 2, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में मौजूद ताजमहल को प्यार की निशानी माना जाता है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ताजमहल को इतिहास में एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनाया गया था ताकि दुश्मन उस पर हमला न कर सके। दरअसल ताजमहल को सफेद संगमरमर के पत्थर से तैयार किया गया, जो रात के अंधेरे में भी चमकता है और दूर से साफ दिखाई देता है। ऐसे में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान की वायुसेना ने ताजमहल को बमबारी से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने ताजमहल के गुंबद को बांस के बड़े बड़े डंडों से पूरी तरह से कवर कर दिया था। ऐसा करने से रात के अंधेरे में दुश्मन सेना को आसमान से ताजमहल नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से वो हमले से बच गया। जब साल 1965 में भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध हुआ था, उस दौरान ताजमहल के गुंबद को बांस के डंडों से कवर कर दिया गया था, जबकि उसके बाकी हिस्सों को हरे रंग के कपड़े से ढक दिया गया था, ताकि पाकिस्तानी सेना को आसमान से ताजमहल की जगह हरे रंग के पेड़ पौधे दिखाई दे। इस तरह 2 बार ताजमहल पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया था। नंबर 3, भारत में गाँव और शहरों में सांप का खेल दिखाने वाले बहुत से सपेरे घूमते हैं, जिसे देखने बच्चों की भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे में शायद आपने भी कभी किसी सपेरे से सुना होगा कि सांप नमक से डरता है, इसलिए वो नमक के घेरे को पार नहीं कर सकता। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि सांप नमक से नहीं डरता और उसे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सपेरा अपने खेल के दौरान सांप को नमक के घेरे में डाल देता है, जिससे सांप पार नहीं कर सकता। ऐसे में दर्शकों को लगता है कि सांप नमक से डर रहा है, क्योंकि उसे पार करने में सांप की त्वचा जल जाएगी, लेकिन असल में सपेरा दर्शकों के साथ सिर्फ धोखा करता है, क्योंकि वो सांप को पहले ट्रेन करके रखता है। ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि सांप नमक से डरता है और उसे बने घेरे को पार नहीं कर सकता, तो ये आपका भ्रम है। सांप को नमक से कोई दिक्कत नहीं होती है और न ही उसे उसकी त्वचा जलती है। नंबर 4, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में कभी न कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि जब डॉलर का नाम डी से शुरू होता है तो उसका साइन एस से क्यों स्टार्ट होता है। अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल शुरुआत में डॉलर की पहचान के लिए कोई खास तरह का साइन नहीं था, लेकिन साल 1770 के बाद से इस समुद्र को पहला साइन दिया गया था। उस दौरान स्पेनिश व्यापारी ट्रेड के जरिए डॉलर को अपने व्यापार के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसे वो पैसों कहते थे। उस पैसों का साइन पी हुआ करता था। ऐसे में जब एक से ज्यादा पैसों का इस्तेमाल किया जाता था तो पी के साथ एस को जोड़ दिया जाता था। हालांकि बीते समय के साथ पीएस के साइन में बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से वो कई बार बदला और आखिरकार साइन से पी को हटा दिया गया और सिर्फ एस रह गया। इस तरह जब वही रुपए ट्रेड के जरिए दोबारा अमेरिका पहुंचे तो वहाँ उसका साइन एस ही रखा गया। तब से लेकर अब तक अमेरिकी डॉलर की पहचान एस के साइन से की जाती है, जो रुपए की क्रांति को समझने के लिए काफी है। नंबर 5, चीन दुनिया भर में अजीब खान पान और रहन सहन की वजह से काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसके अलावा इस देश में हैरान कर देने वाली परंपराओं का भी पालन किया जाता रहा है। चीन में 10वीं शताब्दी के दौरान लड़कियों को छोटे आकार के लोटस शूज पहनाए जाते थे, ताकि उनके पैरों की प्राकृतिक ग्रोथ को रोक दिया जाए। ऐसा करने से महिलाओं के पैर लंबे आकार में नहीं बढ़ते थे और बेहद छोटे रह जाते थे, जिन्हें उनकी खूबसूरती का अहम हिस्सा माना जाता था। चीन में महिलाओं को लंबे समय तक टाइट और छोटे आकार के जूते पहनने पड़े थे, लेकिन बाद में कुछ लड़कियों की परंपरा की वजह से मौत होने लगी, क्योंकि टाइट जूते उनके शरीर के रक्त प्रभाव को रोक देते थे, जिससे उनकी अचानक से मौत हो जाती थी। इसलिए चीन में 19वीं शताब्दी के दौरान छोटे जूते पहनने वाली परंपरा को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद वहाँ की महिला के पैर प्राकृतिक रूप से बढ़ने लगे।